हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौजवान भारत एकेडमी पर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में रीजनिंग का टॉपिक डाइस का बेसिक कॉन्सेप्ट किया था, तो आज की क्लास में हम डाइस से प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम आज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, टू पोजिशंस ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो। एक डाइस की हमें दो पोजिशंस दी गई है, फर्स्ट और सेकंड। When number one is at top, जब एक नंबर जो है वो टॉप पर हो, what number will be at bottom, तो कौन सा नंबर बॉटम में होगा। तो हमसे डायरेक्ट अपोजिट पूछा गया है कि एक का अपोजिट क्या होगा। तो हमने सीखा है कि जब दो डाइस में एक डिजिट कॉमन हो, दोनों डाइस में एक डिजिट कॉमन हो, तो हम उसको क्लॉकवाइज एक डिजिट कॉमन लेके उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। लेकिन इस डाइस में हमारी दो डिजिट्स कॉमन है, तो हमारी इस डाइस में दो डिजिट्स कॉमन है, तो जो दो डिजिट्स बच गई वो आपस में एक दूसरे की अपोजिट होती है। तो हमने ये बात कल के बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखी थी। तो हमारी दो डिजिट्स आपस में, तो बची हुई डिजिट्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट होगी, तो एक के अपोजिट होगा हमारा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो आइए अब हम अपना अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, टू पोजीशन ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो। एक ही डाइस की हमें दो पोजीशंस दी गई है। व्हेन 4 इज एट टॉप, जब 4 जो नंबर है वो टॉप पर हो, विच नंबर इज एट बॉटम, तो कौन सा नंबर बॉटम में होगा। तो इसमें भी हमसे अपोजिट पूछा गया है। तो हमें रूल का पता है कि दो डाइस में जब एक डिजिट कॉमन हो तो हम उसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं, और दो डिजिट कॉमन हो तो जो बची हुई डिजिट्स है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। तो इसमें हमारी दो डिजिट 6 और 5 दोनों में कॉमन है। दोनों में हमारी कौन सी डिजिट कॉमन है, 6 और 5। तो बची हुई डिजिट यानी कि 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर 4 टॉप पे होगा तो बॉटम में हमारा कौन सा होगा, 2। तो हम 2 पर सही निशान लगा देंगे। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोजीशंस ऑफ डाइसेस आर गिवन बिलो। हमें डाइसेस की 4 पोजीशन नीचे दे रखी है। व्हाट विल बी एट बॉटम एंड टॉप इज 5। अगर टॉप पर 5 हो तो बॉटम में क्या होगा, यानी कि हमें 5 के अपोजिट बताना है। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी लेवल डाटा ऑपरेटर में आया हुआ है। तो हमने सबसे पहले दो डाइस उठा लिए। तो पहले दो डाइस में हमारा एक सिंगल डिजिट कॉमन है, वो क्या है, 3 दोनों डाइसेस में कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड में। और उसके बाद हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, और अगला जो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो अगला यहाँ पर आया 4, तो 4 के अपोजिट हमारा कौन सा होगा, 5। और उससे भी आगे बढ़ेंगे तो आया 2 के अपोजिट क्या होगा, 1। और 3 जो बच गया उसके अपोजिट में जो लास्ट रह गया वो है 6। तो हमारा पूछ क्या रखा है कि अगर 5 टॉप में है तो बॉटम में क्या होगा, तो मतलब 5 का अपोजिट क्या होगा। तो हमारे यहाँ से 5 का अपोजिट क्या आ गया, 4। तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम अगली सिचुएशन जो हमारी सेकंड और थर्ड सिचुएशन दी गई है इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम सेकंड और थर्ड सिचुएशन को देखें तो इसमें एक जो नंबर 1 है ये दोनों में कॉमन है, और हमें पता है कि दोनों में अगर एक ही डिजिट कॉमन हो तो हम क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं, और जो क्लॉकवाइज आगे आता है वो हमारा एक दूसरे के अपोजिट हो जाता। तो इसमें आगे क्लॉकवाइज क्या आया, 3 के अपोजिट क्या होगा, 6। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 5 के अपोजिट हमारा क्या होगा, 4। 5 के अपोजिट 4। तो बच गया कौन सा, 1 के अपोजिट क्या होगा, 2। तो इससे भी हमारा सेम कंक्लूजन निकलेगा, और हम बता सकते हैं अगर 5 टॉप पर है तो बॉटम में क्या होगा हमारा, 4, क्योंकि 4 5 के अपोजिट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, हमें एक ओपन डाइस दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच फेस इज अपोजिट ऑफ 5। जो ये 5 है इसके अपोजिट कौन सा फेस होगा। तो हमें पता है इसमें जो ये हम डायरेक्ट काउंटिंग करते हैं 1 2 और 3, एक लाइन में हम काउंटिंग करते हैं, और फर्स्ट फेस के अपोजिट हमेशा थर्ड वाला बॉक्स होता है। तो पहले बॉक्स के अपोजिट थर्ड वाला बॉक्स होगा। तो इससे हमें पता चला कि 2 के अपोजिट हमारा 4 होगा,
और सेकंड वाले बॉक्स के अपोजिट फोर्थ वाला बॉक्स होता है, तो 3 के अपोजिट हमारा 6 होगा, और बचे हुए बॉक्स आपस में अपोजिट हो गए, यानी कि 1 के अपोजिट 5 होगा। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसकी काउंटिंग ऐसे करें तो ये फर्स्ट बॉक्स, ये वाला सेकंड बॉक्स और ये वाला थर्ड बॉक्स, और फर्स्ट के अपोजिट हमारा थर्ड वाला बॉक्स हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच फेस इज अपोजिट ऑफ 5, 5 के अपोजिट कौन सा फेस होगा, तो हमारा 5 के अपोजिट होगा 1। और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया हुआ है। हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम इस फेस को, इस ओपन डाइस को अगर हम बंद करें तो हमें इस फेस को ऐसे उठाना पड़ेगा और इस फेस को ऐसे उठाना पड़ेगा, तो 1 और 5 दोनों फेस आपस में अपोजिट हो जाएंगे, और 2 को हम ऐसे उठाएंगे और 4 को ऐसे उठाएंगे, तो 2 और 4 आपस में अपोजिट हो जाएंगे। ये जो 6 ऊपर बच गया है इसको हम ऊपर की तरफ फोल्ड करके हमारा ऊपर वाला फेस हो जाएगा, तो 3 और 6 आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे दिया गया है और हमसे पूछा गया है, इफ ए क्यूब इज मेड विद अबोव अरेंजमेंट व्हिच फेस इज अपोजिट ऑफ 3। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी एलडीसी के अंदर आया हुआ है। तो अगर हम इस क्यूब को बंद करते हैं तो 3 के अपोजिट क्या होगा, तो हमें पता है कि फर्स्ट बॉक्स के अपोजिट हमेशा थर्ड वाला बॉक्स होता है, तो इससे हमें पता चल गया कि 5 के अपोजिट हमारा 4 होगा। 5 के अपोजिट हमारा 4 हो गया। बाकी तो हमारी कोई काउंटिंग नहीं बन रही है लगातार, तो इसमें हम बात करते हैं तो हमें ये प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा। तो हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, हमने पहले इस वाली सतह को उठाया तो ये उठकर ऐसे हो गई, और फिर इस वाली को उठाया और ये उठकर यहाँ पर आ गई। 5 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। उसके बाद हमने इधर से 1 उठाया तो हमारा ये बॉक्स इतना कंप्लीट हो गया है कि नीचे ये और तीनों दीवारों पर 5, 4 और 1 आ गया है। इसके बाद जो हमारी ये 3 और 6 आया है, ये उठने के बाद 3 अंदर की तरफ फोल्ड होगा, तो हमारा 1 के अपोजिट 3 हो जाएगा और 6 हमारा ऊपर वाले हिस्से को कवर कर देगा। तो हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। तो इससे हमें पता चला प्रैक्टिकली करके देखने के बाद कि हमारा 1 के अपोजिट 3 होगा और 2 के अपोजिट हमारा 6 होगा। और हमसे पूछा किसके बारे में गया है कि हमारा 3 के अपोजिट कौन सा क्यूब होगा, तो 3 के अपोजिट हमारा 1 वाला फेस होगा, तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा और हम इसको ठीक का निशान लगा देंगे। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 व्यूज ऑफ ए सेम क्यूब आर गिवन। तो एक ही क्यूब के 3 व्यूज हमें दिए गए हैं, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। एक ही क्यूब की हमें 3 सिचुएशंस दी गई है, नंबर फ्रॉम 1 to 6, इन पर 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग दी हुई है। सिलेक्ट वन फिगर विच रिजल्ट व्हेन द क्यूब इज अनफोल्डेड। तो हमें इनमें से एक फिगर छांटना है जो कि आएगा अगर इस क्यूब को, जो ये हमें क्यूब दिया गया है, इसको अनफोल्ड कर दिया जाए। पहले हमें अनफोल्डेड क्यूब दिया जाता था और उसको हमें फोल्ड करके बताना होता था। अब हमें इस क्यूब को अनफोल्ड करना है और हमें बताना है अनफोल्ड करने के बाद इनमें से हमारी कौन सी सिचुएशन बन सकती है। तो पहले हमें ये पता करना होगा कि किसके अपोजिट क्या होगा। तो हमने हमारे पहले 2 सिचुएशंस ले ली है। पहली 2 सिचुएशन में हमारा 3 और 5, दोनों डाइस में 3 और 5 कॉमन है, तो इससे हमारा क्या रिजल्ट निकला कि 1 के अपोजिट हमारा 2 है, 1 के अपोजिट हमारा 2 है। फिर हमने अगली 2 सिचुएशंस को उठाया। अगली 2 सिचुएशंस में हमें क्या पता चला कि हमारा जो ये नंबर 3 है, ये कॉमन है और हम आगे बढ़ेंगे। 3 के बाद हम आगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते हैं, तो उससे अगला आएगा हमारा 5 और अगले डाइस में हमारा आएगा 4। तो हमारा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे आता हो एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो 5 के अपोजिट हमारा यहाँ से 4 हो गया और 1 के अपोजिट 2। नेक्स्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 के अपोजिट 2 और 1 के अपोजिट 2 हमें पहले से ही पता है, तो हमारा बच गया कौन सा 3। और आखिरी नंबर कौन सा बच गया, क्योंकि इस पे 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे हुए हैं, तो आखिरी 3 के अपोजिट हमारा कौन सा होगा 6। तो हम पहले अपने ऑप्शन को देखते हैं। पहले ऑप्शन में हमारा फर्स्ट, अगर हम इसको 1, 2, 3, 4 नंबर दे दें तो हमें पता है कि फर्स्ट
जो वाला ब्लैंक होता है उसके अपोजिट हमारा थर्ड वाला ब्लैंक होता है, यानी कि 4 के अपोजिट हमारा 1 होता है। लेकिन उस डाइस में तो हमारा 4 के अपोजिट 5 है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा 5 के अपोजिट 4 है और हमारा असली डाइस में भी 5 के अपोजिट 4 है और 3 के अपोजिट 1 है, लेकिन हमारे वाले डाइस में 3 के अपोजिट 6 है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। और अगर हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें हमारा 6 के अपोजिट 3 है, तो क्वेश्चन में भी हमारा 6 के अपोजिट 3 है और 4 के अपोजिट 1 है, लेकिन हमारा 4 के अपोजिट कौन सा है? 5। तो ये भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। और अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें हमारा 4 के अपोजिट 5 है और हमारा रियल में भी 4 के अपोजिट 5 है और हमारा 1 के अपोजिट 2 है और रियल में भी हमारा 1 के अपोजिट 2 है। बचे हुए 3 और 6 आपस में अपोजिट है, इसमें भी हमारे 3 और 6 अपोजिट है, तो ये हमारी तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ये डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इस डाइस को हम ओपन करने के बाद हमारी कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई हमें दे सकती है। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन दिस फिगर। ये हमारा फिगर है और इसमें हमें क्यूब्स गिन के बताने हैं कि इससे हमें कितने क्यूब्स मिलेंगे। तो हम कैसे इस क्यूब्स को देखेंगे? तो सबसे पहले हमारा नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ क्यूब्स, n का क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने का। तो हमारा n यहाँ पर कहां से आता है? हमें यहाँ पर डाइस गिन लेने हैं रो में कि कितने डाइस बने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे यहाँ पर 6 डाइसेस बने हैं। अगर हम इस डाइस को ऐसे गिनेंगे तो भी हमारे 6 डाइस बने होंगे, ऐसे गिनेंगे तो भी 6 डाइस और ऐसे गिनेंगे तो भी 6 डाइस। तो हमारी n की वैल्यू क्या आ गई? 6। और अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो हमारे नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ गए? 216। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 216। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर आया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं, जैसे कि हमारा ऊपर वाले यहां तक के अगर हम क्यूब्स गिनते हैं तो ऊपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। फर्स्ट रो में कितने हो गए? 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 12, 6 नेक्स्ट रो में 18, 6 नेक्स्ट में 24, 6 नेक्स्ट में 30 और 6 नेक्स्ट में 36। तो हमारी पहले वाली पूरी रो में से कितने क्यूब्स हो गए? 36। फर्स्ट रो में से 36 और हमारी ऐसी ऐसी कितनी रोज है? हमारी ऐसी ऐसी 6 रोज है। तो हम 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 216 नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन हमसे कैसे भी पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन हमसे ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि अगर इस क्यूब को काटने से पहले इस पर कोई भी पेंट कर दिया जाए ब्लैक कलर से, तो ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिसके 3 फेसेस कलर्ड होंगे? 3 फेसेस कलर्ड होंगे जब हम इनको निकालेंगे। तो ये निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ये निकालने का हमारा सिंपल सी ट्रिक होती है कि जो हमारे कॉर्नर वाले क्यूब्स होते हैं उनके ही 3 फेसेस कलर्ड होंगे। जैसे कि हमारे कॉर्नर सिर्फ कितने होते हैं, कितना ही भी बड़ा क्यूब हो हमारे कॉर्नर हमेशा 8 होंगे, तो 3 फेसेस कलर वाले क्यूब्स कितने होंगे? हमारे 8। लेकिन हमसे 2 फेसेस कलर्ड वाले क्यूब पूछ लिए जाए तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? n-2 मल्टीप्लाई बाय 12। ये हमारा फॉर्मूला होता है 2 फेसेस कलर्ड निकालने का। तो हमारा n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 6। 6 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं और 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 48 क्यूब्स ऐसे होंगे जो हमारे 2 फेसेस कलर्ड होंगे। और हमसे 1 फेसेस कलर्ड पूछ लिए जाए, 1 फेसेस कलर्ड, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? हमारा इसका फॉर्मूला होता है n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6। n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6। हम 6 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई 6, तो हमारे 96 ऐसे क्यूब्स होंगे जिनके 1 फेसेस कलर्ड होंगे। और हमारे 0 फेसेस कलर्ड, 0 फेसेस कलर्ड अगर हमें ये निकालना हो तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है? n-2 का क्यूब। n-2 का क्यूब हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? n की वैल्यू हमारी 6 है, 6 में से 2 गए 4, 4 का क्यूब हमारा कितना होता है?
264। हम इन सारे क्यूब्स को गिनेंगे तो हमारा टोटल 216 आएगा। और हम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। जैसे कि हमसे पूछा गया कि टू फेसेस कलर्ड कितने क्यूब्स होंगे, तो अगर हम गिन भी सकते हैं। जैसे कि हमारा सामने वाले फेस से 1 2 3 4, 4 इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सामने वाले फेस से हमारे 16 क्यूब्स ऐसे आ गए जिसके टू फेसेस कलर्ड हो गए और 16 ही हमारे पीछे से आ गए। तो हमारे टोटल कितने क्यूब्स हो गए? 32 क्यूब्स हमारे सामने वाले फेस और पीछे वाले फेस से आ गए हैं। बच गए हमारे कौन से? साइड वाले फेसेस। तो साइड वाले फेसेस से हमारे 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8 एक साइड से आ गए, 8 दूसरी साइड से। तो हमारे 16 यहाँ से आ जाएंगे। तो हमारे टोटल 48 क्यूब्स हो जाएंगे। और हम ऐसे ही वन फेस कलर्ड के भी प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, ये वाला वन फेस होगा बिल्कुल सेंटर वाला, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 यहाँ पर 8, 4 अगले में 12 और 4 अगले में 16। तो हमारा एक फेस पे 16 क्यूब्स ऐसे हैं जो कि वन फेस जिसका कलर्ड है। तो हमारे फेसेस कितने होते हैं? 6। तो हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे 96 ऐसे क्यूब्स होंगे जिसका वन फेस कलर्ड होगा। तो हमने 3 फेसेस कलर्ड निकाल लिए, 2 फेसेस कलर्ड निकाल लिए, 1 फेस कलर्ड निकाल लिए और हमने नंबर ऑफ क्यूब्स भी निकाल लिए। तो हमें 0 फेसेस कलर्ड निकालना होगा। तो हम 3 फेसेस, 2 फेसेस और 1 फेसेस को जोड़कर अगर टोटल क्यूब्स में से घटा देंगे तो हमारा 0 फेसेस कलर्ड भी आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा सिखाया हुआ समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल नौजवान भारत एकेडमी के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।